आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज हम बात करेंगे आरक्षण पर। आरक्षण इस शब्दोच्चार से ही मात्र त्रैवर्णिकों को, विशेषकर बामन बनियों को लकवा मार जाता है। आए दिन हर 2-3 महीनों में आरक्षण के विरोध में कोई न कोई भोंक के जाता है। अब यह जो भोंकने का सिलसिला है पिछले 70 साल से, यानी कि जब से संविधान भारत के अंदर लागू हुआ तब से है, ऐसा नहीं है, बल्कि संविधान के पहले भी आरक्षण इस विषय पर भोंकने का सिलसिला हाल वही था। हर माध्यम का उपयोग और प्रयोग करके आरक्षण के विरोध के जितने भी कुतर्क हों, जितनी भी झूठी बातें हो, उन्हें बार बार लोगों के जहन में डाला गया, जहन में डालने की चेष्टा की गई और आज भी हो रही है। आरक्षण को जो लेते हैं, आरक्षित जो वर्ग है, वो उनके ऊपर इस दुष्प्रचार का क्या प्रभाव हुआ? तो जो आरक्षित वर्ग है, SC, ST, OBC, इनके जो विद्यार्थी है, नौजवान है, इनके मन पर मैं आरक्षण ले रहा हूं, इसका मतलब कोई गुनाह कर रहा हूं, ऐसा इस दुष्प्रचार का प्रभाव, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इसने पैदा कर दिया। अब आरक्षित वर्गों में कुछ एलिट क्लास बन गया, छुटपुट एलिट क्लास। अब वो है कि नहीं, यह भी बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है, मगर बना। तो जो एलिट बना है, वह जो बौद्ध है, SC, ST, OBC है, वो सीधा कह देता है हाँ भाई आरक्षण खत्म होना चाहिए। आप देखो, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, विशेषकर बामन बनिया, ये मेरिट का मुद्दा, गुणवत्ता का मुद्दा बार बार उछालते रहते हैं। फिर आते हैं वो लिबरल सेकुलर लोग, वो क्या करते हैं, एक डाटा, एक आंकड़े लोगों के सामने रख देते हैं और फिर आहोजारी कर कर ऐसी गुहार करते हैं कि इन बेचारे गरीब लोगों को आरक्षण रहने दो, जैसे कि हमें आरक्षण देकर कोई हम पर उपकार कर रहा हो। ये सब क्यों हो रहा है? इसका कारण है, इसका जवाब है कि आरक्षण का जो सिद्धांत, संवैधानिक आरक्षण का जो सिद्धांत था, जो फुले शाह बाबा साहब जी ने हमारे सामने रखा था, वो हमसे छुपाया गया। उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार आज तक बहुत कम प्रचार हुआ ही नहीं, और जितना हुआ वो कम प्रचार था। आरक्षण क्या है, संवैधानिक आरक्षण क्या है, इसकी व्याख्या स्वयं बाबा साहब जी ने की थी। बाबा साहब जी के 21 वॉल्यूम में, जितने आज प्रकाशित हैं, यदि छत्रपति शाहू महाराज जी और क्रांतिबा ज्योतिराव फुले जी का साहित्य जोड़ दें साथ में, तो आरक्षण इस एक ही सिद्धांत पर लगभग फुले शाहू बाबा साहब जी के किताबों में से 200 पन्नों का केवल आरक्षण इस विषय पर एक बहुत बड़ा बृहत ग्रंथ बन जाएगा। यहां पर मैं आपके सामने केवल बहुत महत्वपूर्ण बातें जो व्याख्या से संबंधित है, डेफिनेशन से संबंधित है, वो रखना चाहता हूं। आरक्षण क्या है? इससे हमारे जितने भी आरक्षित वर्ग के लोग हैं, विशेषकर विद्यार्थी, जिनके मन में डाला गया कि तुम गुनाह करते हो आरक्षण लेकर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, वो खासकर ध्यान से सुने। आरक्षण क्या है? बाबा साहब जी व्याख्या करते हैं, आरक्षण यह शासक वर्ग यानी कि ब्राह्मण बनियाओं के शक्ति पर शूद्र, अतिशूद्र, आदिवासियों का नियंत्रण, अंकुश, यह आरक्षण है। बाबा साहब जी की यह व्याख्या है। अब इस व्याख्या को अगर हम आरक्षण के साथ जोड़े, अब वह आरक्षण संविधान के अंदर उसको स्थान मिला, वह आरक्षण करता क्या है? बाबा साहब जी ने उसे संविधान के अंदर स्थान देने के लिए इतना संघर्ष क्यों किया? तो उसका भी जवाब बाबा साहब जी देते हैं कि आरक्षण करता क्या है। तो बाबा साहब जी कहते हैं, बामन बनियों के हाथों में समग्र राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण होने से प्रतिबंधित करने का काम आरक्षण करता है। और वह कैसे करता है? बाबा साहब जी आगे लिखते हैं, संविधान को, जो भारत का संविधान है, उसको जो सामाजिक व्यवस्था है उसके साथ सहसंबंध जोड़कर उसके अंदर प्रावधान करने की आवश्यकता है, और इसी के माध्यम से जो आरक्षण का प्रावधान बनेगा
वह आरक्षण का प्रावधान दूसरा तीसरा कुछ नहीं होकर नियंत्रण है, अंकुश है। इट्स अ कंट्रोल ओवर ब्राह्मण बनिया गवर्निंग क्लास। ऐसे बाबा साहब जी ने व्याख्या की। अब देखिए, यह जो आरक्षण का सिद्धांत है, इसे भारत के अंदर, भारतीय उपखंड के अंदर क्यों स्थान दिया जाए, आरक्षण क्यों, इस पर भी बाबा साहब जी ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उसे भी आप सुनिए। बाबा साहब जी कहते हैं कि दूसरे देशों का जो गवर्निंग क्लास होता है, शासक वर्ग होता है, उसे प्रौढ़ मताधिकार के माध्यम से हराया जा सकता है। वहाँ का जो सर्वाइल क्लास है, जो सर्वसामान्य जनता है, वह शासक वर्ग में प्रौढ़ मताधिकार के माध्यम से, चुनावों के माध्यम से रूपांतरित हो सकती है। मगर भारत के अंदर बाबा साहब जी कहते हैं, भारत का जो शासक वर्ग ब्राह्मण बनिया है, वह इतना दुष्ट है, इतना नीच है, इतना घातक है कि उसे प्रौढ़ मताधिकार से हराना संभव नहीं है। बाबा साहब जी क्या कहते हैं, देखिए, गवर्निंग क्लास दैट इज ब्राह्मण एंड बनिया in India is so vile, so wicked, so entrenched that it will not yield to the forces of adult suffrage. प्रौढ़ मताधिकार से इसे हराना संभव नहीं, इतना वो नीच और घातक है, साजिश रचने वाला है। और इसीलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण, इस नए शस्त्र का निर्माण किया गया फुले शाहू बाबा साहब जी के द्वारा। अब इस आरक्षण को संविधान के अंदर बाबा साहब ने क्यों डाला, इसे हमें समझना होगा। बाबा साहब जी ने, उनके अगर आप किताबें पढ़ोगे, स्पीचेस पढ़ोगे, तो आयरिश होम रूल का एक वाक्य वो बार बार कहते हैं। वह वाक्य बाबा साहब के साहित्य में लगभग 10 से 15 बार आया हुआ दिखता है। वह क्या वाक्य है? आयरिश लोगों ने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल कर ली, और आज़ादी, स्वराज्य हासिल करने के बाद वहाँ के जो दो प्रमुख घटक थे आयरिश लोगों के, उन दोनों के नेताओं की मीटिंग बुलाई गई। और मीटिंग में जो बहुसंख्यक लोगों का नेता था रेडमंड, उसने कार्सन से पूछा, अब हम आज़ाद हो गए, अब मांगो तुम्हारे समाज के लिए कौन से हक और अधिकार तुम संविधान में चाहते हो, आयरलैंड के संविधान में चाहते हो। तो कार्सन ने जवाब क्या दिया पता है? डैम योर सेफगार्ड्स, वी डोंट वांट टू बी रूल्ड बाय यू। तेरे जो संवैधानिक प्रावधान है उनको चूल्हे में फेंक दे, हमें तुम्हारे शासन के अंतर्गत शासित ही नहीं होना है। बाबा साहब जी यहाँ के बामन बनियाओं को कहते थे कि मैंने तो कार्सन जैसा आप लोगों से नहीं कहा, हम लोग, हमारा ऐसा कहना है कि हमारे प्रावधानों को, मिनिमम सेफगार्ड्स को आप संविधान के अंदर डालो एज अ प्री कंडीशन, तब के संविधान लगभग 62 के स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, लेकिन 62 से वह समझौते, संविधान क्या है भारत का, संविधान के 10 साल के अभ्यास के बाद मैं आपसे बिल्कुल सकता हूं कि भारत के संविधान की व्याख्या फुले शाह अम्बेडकरवाद के दृष्टिकोण से देखोगे तो भारत का संविधान ये दूसरा तीसरा कुछ न होकर भारत के ब्राह्मण बनिया, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी और इतर अल्पसंख्यक लोगों के बीच हुआ सोशियो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशियो पॉलिटिकल पैक्ट है, एक समझौता है, एक सामाजिक करार है। इसे हमें समझना होगा। पैक्ट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को बाबा साहब जी ने, बाबा साहब जी के नेतृत्व में हम लोगों ने क्यों कंसेंट दी, क्यों मान्यता दी? उस मान्यता की पूर्ववर्ती शर्त थी, प्री कंडीशन थी 62 ये प्री कंडीशन थी। मगर समझौते के तौर पर हमें केवल 8 ही अधिकार मिले भारत के संविधान के अंदर, केवल 8। और उन 8 लगता है नेटवर्क में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो हम थे आरक्षण यह पूर्ववर्ती शर्त है, प्री कंडीशन है, और इसी प्री कंडीशन के आधार पर हम लोगों ने 85% लोगों ने भारत के संविधान को मान्यता दी थी। अब यहाँ का जो शासक वर्ग है उस प्री कंडीशन को, आरक्षण को खत्म करने के पर आमादा है। इसका मतलब देखिए,
इस सूत्र को सुनिए, सूत्र को देखिए। सूत्र